Happy morning everyone. We were discussing about using list and creating a table. In this we have already learned about the list. Now we will discuss about creating a table. How to create a table in our web page. For creating a table, table tag is there. You have to start a table tag and then need to close the table tag. For inserting the rows, you need to insert tr tag for rows, td for table data and th for table headings. Students, table is an arrangement of data, table arranged data in the form of rows and columns that provides an organized way to arrange the data, present information or data in comprehensive manner and make comparative analysis of data. मीन्स आप अपने डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर सकते हो. लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ इट. HTML टैग, देन हैड टाइटल, देन वी हैव टेकन टेबल टैग. तो हमने टेबल टैग यहाँ पर लगाया. उसके बाद हमें टेबल में रोज़ डालना होती हैं. यहाँ पर हमें टेबल दिखाई दे रही है. इसमें सबसे पहले क्या है, एक रो है जिसमें उस रो में सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड्स हैं. तो अब हमें रो डालने के लिए, क्योंकि हमारी पहली वाली रो जो होती है दैट इज़ द टेबल हेडिंग, तो हमें TH टैग का यूज़ करना पड़ेगा. TH टैग में हम सबसे पहले चाहते हैं सीरियल नंबर, फिर TH टैग क्लोज, फिर TH ओपन, फिर नेम चाहते हैं, फिर TH क्लोज, फिर TH ओपन, फिर ग्रेड चाहते हैं, फिर TH क्लोज. क्योंकि हमने TR को ओपन किया है, क्योंकि रो को ओपन किया है, तो हमें TR को क्लोज करने की ज़रूरत है यहाँ पर. तो देखिए आपकी एक रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी. इसी तरह से TR को हम दोबारा ओपन करेंगे, दूसरी रो को. इस बार हमारा टेबल में डेटा है, ना कि हेडिंग. तो हम क्या करेंगे, TD और वो सीरियल नंबर डाल देंगे 1. TD को क्लोज कर देंगे, फिर TD ओपन करेंगे, स्टूडेंट का नेम डालेंगे, TD को क्लोज करेंगे, फिर TD ओपन करेंगे, स्टूडेंट का ग्रेड डालेंगे और TD को क्लोज कर देंगे. दोबारा हम दूसरी रो को भी क्लोज कर देंगे. तो इस तरह से हमारी दूसरी रो जिसमें 1 बिंदु और ग्रेड A आ रहा है वो इसमें आ जाएगी. इस तरह से जितनी भी रोज़ हमें डालना होंगी उतनी बार हम TR को ओपन करेंगे, उसमें टेबल डाटा डालेंगे, टेबल डाटा क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में टेबल को क्लोज कर देंगे. राइट. आफ्टर दैट, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स. एट्रीब्यूट्स मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दीज आर द क्वालिटीज़, कि क्या क्या क्वालिटीज़ आप टेबल में डालना चाहते हो. हेयर यू कैन सी द टेबल विदाउट द बॉर्डर. ये टैबुलेशन फॉर्मेट में तो डेटा आ जाता है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें कोई बॉर्डर नहीं दी है इसलिए डेटा टेबल में हमें विदाउट बॉर्डर दिखाई दे रहा है. ये टेबल हमें टेबल की फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनमें लाइंस भी आएँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सिंटेक्स आप देख रहे हैं टेबल, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर. बॉर्डर इक्वल्स टू आपने कर दिया 3, यानी ट्रिपल लाइन की, यानी थिक बॉर्डर आ जाएगी. अगर आप 1 करेंगे तो सिंगल लाइन की बॉर्डर आएगी, 2 करेंगे तो थोड़ी थिकनेस बढ़ जाएगी. इसी तरीके से जितनी आप वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज़ होती जाएगी. उसके बाद आता है बॉर्डर कलर. बॉर्डर तो आपने दे दी कि 3 साइज़ की आपको चाहिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो बॉर्डर का कलर हमारा ब्लैक होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट अनदर कलर यू कैन गिव बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू. ध्यान रखें यहाँ पर भी कलर का की जो स्पेलिंग होगी COLOR होगी और देयर विल नॉट बी एनी स्पेस इन दिस. आफ्टर दैट, वन मोर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इज BG कलर. व्हाट बैकग्राउंड कलर यू वांट टू गिव टू द टेबल. बाय डिफ़ॉल्ट तो वो वाइट होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके टेबल का बैकग्राउंड का कलर पिंक होना चाहिए, तो आप वहाँ पर पिंक दे देंगे. राइट. वैसे तो जो BG कलर आपका वेब पेज का होता है वही कलर आपका टेबल का भी आ जाता है. तो क्योंकि BG कलर तो यहाँ पर पिंक दे रखा है तो हम यहाँ पर वाइट दे सकते हैं. राइट. आप ब्लू है यहाँ पर लिख देंगे अगर, तो यहाँ पर BG कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू. ये टेबल के अंदर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें टेबल का BG कलर चेंज करना है. राइट. वेब पेज का नहीं. अगर वेब पेज का BG कलर हमें चेंज करना होगा देन वी हैव टू राइट BG कलर एट्रीब्यूट इन बॉडी टैग. राइट. आफ्टर दैट, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट. अगर आप चाहते हैं कि
आपके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी पेज के अकॉर्डिंग आपका अलाइनमेंट लेफ्ट राइट जस्टिफाइड इस तरह से आए तो आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेबल के अंदर बॉर्डर 3, ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो टेबल टैग के अंदर ही लिखने होंगे और एट्रीब्यूट्स को हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहाँ पर टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू, बीजी कलर इक्वल्स टू वाइट, यानी बॉर्डर का कलर तो इन्होंने ब्लू दे रखा हुआ है, लेकिन टेबल का बैकग्राउंड का कलर इन्होंने वाइट दे रखा है। अब अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर किया तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये लेफ्ट में आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट, अब आपकी टेबल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखिए आप एक आता है सेल पैडिंग और आता है सेल स्पेसिंग, राइट। अब हम सेल पैडिंग पे आते हैं। सेल पैडिंग मीन्स दिस एट्रीब्यूट क्रिएट स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड कंटेंट ऑफ द सेल, यानी बीच में कितना स्पेस आए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टेबल थी उसमें डेटा एकदम मिला हुआ था, बिल्कुल पास पास था, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पास पास था, इसमें कोई स्पेस नहीं था। लेकिन जैसे ही हम सेल पैडिंग यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए सेल पैडिंग 10, ये 10 जो है वो पिक्सल्स में है, तो आप देखिए यहाँ पर कितना स्पेस बढ़ गया, यानी सेल के कंटेंट से आपका सेल की वॉल का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है सेल पैडिंग से, राइट। अगला एट्रीब्यूट है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब है आप देखिए सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। यहाँ तो सेल्स मिली मिली थी, यहाँ देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सीरियल नंबर है और नेम है इसके बीच में थिकनेस कितनी बढ़ गई है, कितना स्पेस बढ़ गया। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में यही डिफरेंस है कि वो सेल के कंटेंट और एज के बीच में स्पेस करता है और ये सेल्स के बीच में एक्चुअली स्पेस करता है। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3, बॉर्डर कलर ब्लू, बीजी कलर वाइट, अलाइनमेंट हमारा सेंटर और यहाँ सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारी सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस बढ़ गए। उसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है हाइट एंड विड्थ। हाइट और विड्थ आप रो की भी दे सकते हैं और हाइट और विड्थ आप टेबल की भी दे सकते हैं। देखिए ये जो हो रही हैं 1 2 3 4 ये रोज़ हैं हमारी और ये हमारी कंप्लीट टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 लाइन की बॉर्डर इन्होंने कही है, बीजी कलर वाइट कलर की आपके बैकग्राउंड आ गया, हाइट 300 और विड्थ 400 पिक्सल्स। तो आप देख रहे हैं कि आपकी एक बड़ी टेबल इंसर्ट हुई है, यानी उस टेबल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। वैसे तो वो अपने आप ले रहा था, अब जो है उसने हाइट वेट इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरीके से देखिए टी आर हाइट इक्वल्स टू 80 और वेट इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पर हाइट और वेट इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक, किसकी पर्टिकुलर, अगर आपको रो की चाहिए तो, और यहाँ टेबल की अगर करेंगे तो पूरी टेबल की हाइट और वेट इंक्रीज़ हो जाएगी। आफ्टर दैट बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर, वी कैन सेट द बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर फॉर द सेल्स बाय यूजिंग द बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर एट्रीब्यूट्स। देखिए जो बॉर्डर कलर और बीजी कलर हम टेबल के लिए सेट कर रहे थे वो पर्टिकुलर रोज़ के लिए भी सेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको सिर्फ रो का बॉर्डर कलर चेंज करना है या रो का बीजी कलर चेंज करना है तो आप टी आर में बीजी कलर इक्वल्स टू दे दीजिए आप येलो, जैसे आपको येलो करना है तो आप टी आर के साथ में देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर उस रो का बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा। उसके बाद में हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक टैग आता है जो इमेज इंसर्शन के लिए आता है। स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि हम इमेज कैसे डाल सकते हैं, हम फोरग्राउंड में इमेज कैसे डाल सकते हैं, तो उसके लिए एक हमारा एम्प्टी टैग होता है, दैट इज़ IMG। ठीक, और उसका एट्रीब्यूट होता है SRC। तो हमारा टैग कौन सा होगा, IMG SRC। IMG SRC के आगे हम उस पर्टिकुलर ड्राइव का एड्रेस डालेंगे जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, IMG SRC इक्वल्स टू, मान लीजिए D ड्राइव के अंदर और temp नाम से पड़ी हुई है तो हमने temp.jpg लिख दिया। तो temp.jpg नाम से वो इमेज आपके जो वेब पेज होगा उसके फोरग्राउंड में पड़ जाएगी। ठीक, तो बेसिकली IMG SRC के साथ आपको कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ता है और इस टैग को आपको क्लोज करने की IMG को ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ एन एम्प्टी टैग, राइट। तो आप याद रखेंगे IMG SRC से आप
इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से एक और होता है, यहाँ पर एक टैग होता है लिंक क्रिएट करने के लिए, आपके बुक में दे रखा होगा। लिंक क्रिएट करने के लिए उसे हाइपर लिंक भी कहते हैं। तो उस टैग का नाम होता है एंकर टैग। ए टैग इज एंकर टैग। ठीक, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। उसका एट्रीब्यूट होता है href। उसमें भी आपको यही करना पड़ता है, जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं उसका एड्रेस डालना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना पड़ता है, href। अब मान लीजिए वो फाइल सी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर इक्वल्स टू C:, आप ऐसे लिखते हैं href इक्वल्स टू C:। अब उस फाइल का नाम मान लीजिए सेक्रेड है, तो आप वहाँ लिखेंगे sacred.html और इसे बंद कर देंगे। लेकिन एंकर टैग को आपको बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप अपना नाम लिखेंगे अमित, आप इससे अमित नाम से उसको अटैच करना चाहते हैं फाइल को, और फिर एंकर टैग को बंद कर देंगे। तो ये अमित जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जब भी अमित पे क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल खुलेगी, sacred.html। तो इस तरह से आप लिंकिंग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। होप you have understood all the things. I am also sending exercise along with this. You have to do it in your copy. Best of luck for your exams. Thank you very much.